क्लास 9 यूपी बोर्ड। बच्चों, मैं आज आपको हिंदी में ऐसे 2 का सिलेबस में आपका जो PD1 है उसमें आपका पाठ है धर्म की आग, जो आज मैं आपको समझाऊंगी और उससे संबंधित मौखिक प्रश्नोत्तर मैं आपको लिखाऊंगी, जिसे आपको अपने फेयर कॉपी में करके क्लास बुक में चेक करने के लिए आपको सेंड करना है। बच्चों, ये धर्म की आड़ है, ये आपकी जो आपके पाठ्य पुस्तक स्पर्श है उसमें आपका चैप्टर यानी पाठ 7 है। तो बच्चों, दिनांक है आपके 10/1/2021, कक्षा 9, विषय है आपका हिंदी, पाठशाला धर्म की आड़। ऐसे 2 का ये आपका PD1 और 2 है, ये आपका है यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड क्लास 9 हिंदी। बच्चों, जो धर्म की आड़ चैप्टर है ये आपका गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। जो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 1891 ईस्वी में हुआ था। वह कानपुर करेंसी दफ्तर में नौकरी करते थे और सन 1921 ईस्वी में वह प्रताप नामक साप्ताहिक अखबार निकालने लगे। जो साप्ताहिक अखबार थी वो वह 1921 में निकालने लगे थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके साहित्यिक गुरु थे और उन्हीं की प्रेरणा से गणेश शंकर ने स्वतंत्रता की भावना भरने वाली रचनाओं का सर्जन और अनुवाद किया और उन्हें जीवन का अधिकांश समय जेलों में ही बीता और सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में सन 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये था गणेश शंकर विद्यार्थी का उनके जीवन के बारे में। तो उनकी जो पाठ था धर्म किया, उसमें बताया गया है कि आज देश में धर्म की धूम इस प्रकार है कि साधारण आदमी जिसे धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी वह धर्म के नाम पर मरने मारने को तैयार हो जाता है। यानी कहने का है कि उससे जो व्यक्ति है साधारण मनुष्य, उसे धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है, परंतु फिर भी वो धर्म के नाम पर दूसरे को मारने के लिए और स्वयं मरने के लिए तैयार रहता है। पर उन जो आम आदमियों का दोष केवल इतना है कि वह बिना सोचे समझे दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं और कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वह उनकी शक्तियों उत्साह का दुरुपयोग अपना बड़प्पन बनाए रखने के लिए करते हैं। इसके लिए धर्म ही सबसे सुगम यानी सरल रास्ता है, परंतु आम आदमी ये समझता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जिस लीक पर चलता जाता है उसी लीक पर दूसरे व्यक्ति भी उसका अनुसरण करते रहते हैं। धर्म के नाम पर प्राण देना उचित नहीं है। इसी भावना का बेवजह फायदा, बेवजह यानी उचित, बेवजह फायदा चालक उठा रहे हैं। यानी धर्म के नाम पर वह लोगों को एक दूसरे से आपस में उसमें झगड़ा करवा रहे हैं। पश्चिम देशों में ऊंचे ऊंचे महल गरीबों की मोटी कमाई से ही बने हुए हैं। उनका यही प्रयास रहा है कि गरीब सदैव चूसे जाते रहे हैं। इसी कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। अपने देश में कुछ इन्हें गिने चुने लोग हीन स्वार्थों की पूर्ति के लिए करोड़ों लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए इन व्यक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी इनका उपयोग कर रहे हैं। यहाँ लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेकर लोगों को आपस में ही लड़ा रहे हैं।
यानी धर्म की आड़ लेकर वह लोगों को आपस में उनमें भी झगड़ा करवा रहे हैं। परंतु जो मूर्ख लोग वो दीन दीन चिल्लाते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। इसी भीष्म व्यापार को जब तक रोका नहीं जाएगा, भारतवर्ष में प्रतिदिन होने वाले जो झगड़े हैं वो कम नहीं होंगे। व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाकर अपनी भावना मन में जगाने की छूट होनी चाहिए। धर्म किसी भी व्यक्ति की स्वाधीनता छीनने या कुचलने की साधना ना बने, यानी कि सभी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है वह अपने धर्म को अपनाकर स्वतंत्र रूप से जीवन जिए। दो भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों को टकराने के लिए कोई स्थान ना हो। इससे क्या होगा कि जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वह आपस में झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि सभी को अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होगी। यदि किसी धर्म को मानने वाले कहीं जबरदस्ती हस्तक्षेप करते हैं तो उनका ये कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझना चाहिए। स्वाधीनता के क्षेत्र में के खिलाफ मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान देकर इस क्षेत्र में एक कदम पीछे रखा जाए, यानी जो मौलवी है, मुल्ला है, धर्म के आचार्य हैं, उनको इन सब चीज़ों से पीछे रखा जाए। अपने उसी कृत्य का फल हमें आज भोगना पड़ रहा है। मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे लोगों का शक्तिशाली वचन का फल ये रहा है कि आज इन लोगों की बड़ी शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में प्रपंच उत्पाद का राज स्थापित कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी धर्म को महत्व दिया करते थे, पर उनके धर्म का मतलब धर्म ऊंच और उदार तत्वों का ही हुआ है। ये मानने में किसी को आपत्ति नहीं। अंजा देने, पंचवक्ता नमाज पढ़ने, शंख बजाकर 2 घंटे तक पूजा पाठ करके यदि हम स्वयं को दिन भर बेईमानी करने को सताने के लिए आज़ाद समझते हैं, आने वाला समय इस धर्म को टिकने नहीं देगा। यानी कि हम अपने मन में वैसे हम मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें, शंख बजा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, अजा दे रहे हैं, पर हमारे मन में बेईमानी है तो ये सब करना बेकार है। हमारी भर मनसाहत की कसौटी हमारा आचरण होगा। सबके कल्याण की दृष्टि से हमें अपने आचरण को सुधारना चाहिए, यानी कि हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। यदि हम अपने आचरण को नहीं सुधारते, हमारा नमाज पढ़ना, पूजा पाठ करना, देश के अन्य लोगों की आज़ादी रोकने के लिए हमें आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वह लामजहब और नास्तिक अच्छे और ऊँचे हैं जो दूसरे के सुख और दुख का ख्याल रखते हैं। यानी कि हम लोगों से अच्छे वही लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते परंतु सबके दुख और सुख का ख्याल रखते हैं, और अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु वह मूर्खों को उकसाना बुरा समझते हैं। ईश्वर भी इन लामजहब और नास्तिक लोगों को अधिक पसंद करेगा। आप पवित्र कार्य करने वाले से यही कहकर मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा इस सूरत कायम नहीं रहेगा। मानवता पर दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनकर छोड़कर आदमी बनो। यानी हमें धर्म को लेकर धर्म की आड़ में हमें लोगों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, और ना ही धर्म के नाम पर हमें मरने और मारने के तैयार रहना चाहिए। ये था आपका धर्म ज्ञान का चैप्टर। बच्चों, इसमें मैं आपको आज अति लघु यानी मौखिक प्रश्न जो हैं वो मैं आपको आज दिखाऊँ, जिसको आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। पहला है, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। बच्चों, मैं भी आप समझा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर इसकी मैं पिक लिख कर आपको क्लासरूम में सेंड कर दूँगी, जिसे आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। पहला प्रश्न है, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो इसका आंसर होगा,
आज देश में धर्म के नाम पर उत्पात किया जा रहा है और धर्म व ईमान के नाम पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि आज देश में धर्म के नाम पर उत्पात किया जा रहा है और धर्म के नाम पर इंसान को आपस में एक दूसरे लड़ाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, धर्म के व्यापार रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए? यानी कि देश में जो धर्म का व्यापार है इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो इसका है, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ आगे आकर लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलने का उद्योग बंद होना चाहिए। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि धर्म के व्यापार को रोकने के लिए हमें अपने साहस और दृढ़ता के साथ आगे आकर उन लोगों के बीच जो धार्मिक भावनाओं से खेलने का जो उद्योग चल रहा है, व्यापार चल रहा है, सबसे पहले हमें उन्हें बंद करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? कहते हैं इसका आंसर है, आज़ादी के बाद वह दिन सबसे बुरा था जब स्वाधीनता के क्षेत्र में मुल्ला, मौलवी और धर्म आचार्यों को स्थान देना आवश्यक समझा गया। ये देश के लिए सबसे बुरा दिन था जब मुल्ला, मौलवी और धर्म के जो आचार्य थे इनको स्थान देना आवश्यक समझा गया। ये देश के लिए सबसे स्वाधीनता आंदोलन का ये सबसे बुरा दिन था। चौथा प्रश्न है आपका, साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठती है? तो साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में ये बात अच्छी तरह घर कर बैठती है कि धर्म और ईमान के लिए जान देना वाजिब है। चौथा प्रश्न है, पांचवा है, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? अंजा देना, शंख बजाना, नाक दबाना, नमाज पढ़ना धर्म नहीं है, बल्कि शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट लक्षण हैं। यानी हम मंदिर में जाकर शंख बजा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं या मस्जिद में जाकर अंजा दे रहे हैं, ये हमारे धर्म नहीं है, बल्कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है शुद्ध आचरण और सदाचार ही हमारे धर्म का स्पष्ट लक्षण है। तो बच्चों, ये आपके जो 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आंसर है, इसको मैं आपके पिक भी आपको भेजूंगी, जिससे आपको अपने फेयर कापी में करके क्लासरूम में सेंड करना है। तो बच्चों, चैप्टर था आपका धर्म, अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार।